गुड मॉर्निंग। आज आपका देखो प्रश्नावली 8.4 का चौथा क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में आपके 3 क्वेश्चन हो गए थे, आज चौथा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि। इसका पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट आपका ये, ठीक। पहला पार्ट पहले प्रूव करते हैं। इसमें हम एलएचएस ले रहे हैं, ठीक। एलएचएस ले लिया हमने, इसको प्रूव करेंगे कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा हो गया और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, साइन थीटा। और ये आपका क्या थीटा लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा प्लस 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 cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आपका cos थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया। यह आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा, उधर आपका आ गया cos स्क्वायर थीटा। इसका मान आपका 1 हो गया और ये हो गया आपका RHS, LHS इक्वल टू RHS। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक। ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसमें हम एलएचएस लेंगे। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक किस पे चेंज होता है भाई, साइन किस पे चेंज होता है, कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। तो कॉसेक किस पे चेंज हुआ, सेक में। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए और tan इसमें कहीं दे नहीं रहा तो tan का फार्मूला लगा दीजिए, क्या, साइन स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा। चूंकि आरएचएस में tan नहीं है तो tan का फार्मूला आप जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये हो गया सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सॉरी, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। आपका सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। tan के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा का cos का थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, cos का, तो 1 अपॉन cos का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos का थीटा। cos का थीटा लघुत्तम ले लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। cos स्क्वायर लिखा है 90 माइनस थीटा, ये आगे क्या लिखा है, tan थीटा। तो cosec किस में चेंज होता है, सेक में, सेक स्क्वायर थीटा हो गया और tan के स्थान पर लगा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos का थीटा। तो 1 अपॉन cos का थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos का थीटा। cos का थीटा को तो ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर भी नहीं है। और नीचे क्या लिखा है, cos का थीटा। ये क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। ये आपकी पहली त्रिकोणमितीय अनुपात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, cos का थीटा, cos का थीटा कट गया 1 आ गया। ये आरएचएस में नहीं आ रहा, तो हम आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, हम आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस में क्या लिखा है, आरएचएस में क्या लिखा है, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस क्या लिखा है, cos का थीटा। cos किसमें चेंज होता है, साइन में, साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसका मान क्या होता है 1। आपका प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। एक बार सेकंड पार्ट को पुनः फिर देख लीजिएगा। हमने इसमें LHS ले लिया, क्या ले लिया, LHS। तो cos से किस में चेंज होता है, सेक में, थीटा है तो यहां थीटा लिखेंगे, माइनस tan हमारा RHS में दिया नहीं है, तो tan के स्थान पर अधिकतर फार्मूला ये लिखते हैं कि tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। स्क्वायर लगा देंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, और सेक का उल्टा cos का उल्टा सेक, तो सेक के स्थान पर 1 अपॉन cos का थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा cos का थीटा, cos का थीटा एलसीएम ले लिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर किसके हुआ, cos का थीटा के। cos का थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने इसमें आरएचएस ले लिया, cos का 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, ये cos का थीटा, इसका मान 1 हो गया। ठीक, LHS इक्वल टू RHS, ये आपको प्रूव करना था। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, आपको बताया था, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, उसमें आप पेज नंबर और एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर जो भी आपको पूछना है वो आप डाल दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा उसका सॉल्व। और अभी हम बढ़ जाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर लगा लोगे आसानी से। अपना 5वां क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेके tan को काट के पदों में, के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है 5वां, साइन सेक tan, इनको किस में चेंज करना, इनको किस रूप में लिखना है, काट के पदों में लिखना है। ठीक है, तो आप पहले ध्यान दीजिए कि आपने कल त्रिकोणमिति सब समीकरण पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी, 3। कौन कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 आपने त्रिकोणमिति निष्पत्तियां पढ़ी थी, उसमें ये देखना है कि किसमें काट आता है, ऐसी कौन सी निष्पत्ति है जिसमें काट आता है। तो थर्ड वाली क्या थी, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें निकालेंगे cos स्क्वायर बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर, और निकालेंगे cos ए बराबर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट cos ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर, और इसका उल्टा क्या होता है, 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन, इसका अपोजिट होता है कि नहीं भाई, साइन का उल्टा होता है।
इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो यही पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 क्या जाएगा, या का साइन का मान कॉट के पदों में आ गया। ठीक, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। आप सोच रहे होंगे कि ये त्रिकोणमिति निष्पत्ति को सरसंख्या क्यों लगाई, क्योंकि हम काट के पदों पूछ रहा तो काट इसी में आता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है, कॉसेक निकालेंगे अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर है, कॉसेक साइन का उल्टा 1 साइन ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर है। इसको पलट देंगे, साइन हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा साइन का मान कॉट के पदों में आ गया। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड सेक का मान किसके पदों में चाहिए मुझे, कॉट के पदों में। सेक का मान किसके पदों में चाहिए, कॉट के पदों में। कैसे निकालेंगे, तो सेक वाला सरसंख्या कौन सी है, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर 1, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है। सेक निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसमें प्लस लेते हैं क्योंकि ए यहां पर न्यून कोड चल रहा है, इसीलिए प्लस वाला लेते हैं, प्लस माइनस दोनों होते हैं। अब चूंकि न्यून कोड जाता है हमारा आर प्लस में, तो इसीलिए प्लस वाले ही लेते हैं हम। ठीक, अब से बराबर आ गया, अब मुझे चाहिए काट, तो tan का उल्टा कौन होता है, कॉट, तो 1 अपान कॉट स्क्वायर है, काट आप एलसीएम ले लीजिए, तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या है, कॉट स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका सेक। सेक का मान काट के रूप में आ गया। क्लियर। तीसरा देखिए, tan का मान काट के पदों तो जानते भी है कि tan का उल्टा क्या होता है, काट, तो tan ए बराबर क्या हुआ, 1 अपान काट है, तो डायरेक्ट सीधे हो गया। ठीक, तो आपका 500 क्वेश्चन हो गया। इसको फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन, सेक और tan को काट के रूप में व्यक्त करना है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर, कॉसेक के बराबर अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, 1 अपान साइन बराबर अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। इसको चेंज कर देंगे, पलट दिया, साइन बराबर 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक के बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। tan के स्थान पर 1 अपान काट स्क्वायर हो जाएगा, काट स्क्वायर लघुत्तम ले लीजिएगा, काट स्क्वायर प्लस 1 अपान काट स्क्वायर अंडर रूट करके आ गया। ठीक, सेक का मान, और tan का उल्टा काट होता है, तो tan बराबर क्या हुआ, 1 अपान काट है। तो ये सभी के मान जो है किसके पदों में आ गए, मेरे काट के पदों में आ गए। ठीक, और अभी हम हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना लगा लेना। ठीक, सिक्स क्वेश्चन, ए के
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखती है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको मुझे सेक के पदों में लिखना है। ठीक, इसके पदों में लिखना है, सेक के पदों में। तो देखो आप लोग देख लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे अच्छे हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। आप इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इनको आप एक दो बार घर में करोगे, प्रैक्टिस करोगे इनकी। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, बताएंगे। ठीक, हमारा तरीका देख लीजिए कि पहले आप 6 अनुपात लिख लीजिए। ठीक, अब मुझे सेक ए के पदों में करना है, तो इस पर डबल क्लास लगा दो। मतलब इससे मतलब नहीं, ये तो मुझे लाना है, इतने अनुपात मुझे निकालने हैं, इसके पदों में लाना है। ठीक, अब ऐसी त्रिकोणमिति मुझे सरसंख्या बताइए जिसमें सेके होता हो। तो आपकी सेकंड है कि नहीं? सेकंड आपकी कौन सी है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़ी कि नहीं आपने? ये सेकंड आपकी त्रिकोणमिति सरसंख्या है। अब मुझे लिखा है सेक के पदों में क्या लिखिए, तो देखो भाई सेक निकालो, तो बताओ क्या आएगा। इधर से ले रहे हैं tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर उधर गया प्लस हो गया, ये इधर आया माइनस हो गया, तो क्या है सेक स्क्वायर माइनस 1। बता सकते रूप इसके बताया था मैंने भाई, tan उधर गया प्लस हो गया, पक्षांतर करने पर निशान चेंज हो जाता है, निशान प्लस में हो गया, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको पलट कर लिख दिया। हम निकालेंगे क्या, हम tan बराबर क्या होगा, बताओ भाई tan बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो देखो tan का मान किसके पदों में आ गया बताओ, सेक के पदों में आ गया। क्लियर भाई, कॉसेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, तो tan स्क्वायर बराबर क्या हुआ भाई, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, तो tan स्क्वायर बराबर क्या हुआ भाई, tan उधर गया tan हो गया, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 1, तो tan ए बराबर आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। अब tan का हो गया तो कॉट का निकाल लो, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है 1/tan। तो tan क्या, tan बराबर ये, तो tan के स्थान क्या लिख दोगे सेक स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपका कॉट ए, तो कॉट ए बराबर आ गया 1 प्लस कॉट ए बराबर 1/, सेक स्क्वायर माइनस 1, ये आपका कॉट हो गया। तो आप काट को भी काट दीजिए। ठीक, अब देख लीजिए कि ऐसी त्रिकोणमिति सरसंख्या बतानी है, इसमें और सेक आता हो, तो सेक आ सकता किसमें, जो साइन वाला है कास वाला है, क्योंकि सेक का उल्टा कास होता है। तो पहली त्रिकोणमिति सरसंख्या ले कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1। ये क्यों लिया, क्योंकि इसका उल्टा सेक हो जाता है, इसीलिए ले लिया। ठीक, कोई पहले ले लो, चाहे पहले ले लेते, चाहे पहले ले, ये ले लिया, दो अनुपात निकल आए, तीसरा दो इससे निकल आएंगे। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब कॉस किसका उल्टा है, सेक का, तो वो सेक आ गया। सेक स्क्वायर बराबर क्या है, सेक स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर। अब साइन बराबर क्या आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या आएगा सेक स्क्वायर। यह आपका साइन का मान सेक के पदों में आ गया। एक बार आप लोग और क्लियर समझ लीजिए इसको कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस कास स्क्वायर, 1 माइनस कॉस का उल्टा है
बोलो सेक का, तो स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, सेक लघुत्तम ले लिया, तो सेक स्क्वायर बराबर आया सेक स्क्वायर माइनस 1, और इधर स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, उससे प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर ऋण गुण होता है तो आल प्लस में जाएगा तो प्लस वाला लिखते हैं, ठीक। ये आपका साइन का खेल खत्म हो गया। अब बात आती किसकी, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक। तो कॉसेक के बराबर क्या होता है भाई, 1/sin साइन, और साइन ये पढ़ा आपने, साइन बराबर क्या पढ़ा बताओ, साइन ए बराबर क्या पढ़ा, ये लिखा क्या, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या लिखा, सेक स्क्वायर। तो आपका ये पलट जाएगा कि नहीं, बताओ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और अपान क्या जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, यह आपका हो गया कॉसेक। क्लियर मारा उसने को नीचे से आ, इससे स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर बराबर 1/, कॉसेक ए बराबर 1/sin ए। भाई साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, ठीक है। तो जो कॉसेक का मान निकलने जा रहा, तो कॉसेक के बराबर 1/sin ए, और साइन ए बराबर हम निकाल चुके हैं, तो साइन के स्थान पर ये लिख देंगे, और ये आपका पलट जाएगा क्योंकि 1/, तो पलट गया आपका, ऐसा आ गया, ठीक। सेक स्क्वायर अपान क्या आएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया कॉसेक ए। एक और बचा इसमें कौन, कॉस। अब कॉस बराबर क्या होता है, कॉस से बराबर 1/sec ए, तो डायरेक्ट हो गया ऐसे। ये आपके पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के पदों में आ गया, ठीक। एक बार इसे और देख लीजिएगा क्लियर रूप से। पहले तो आपको सोचना है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में, सेक के पदों में लिखना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मुझे सेक के पदों में लिखना है, तो भाई ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात निष्पत्ति आपको सरसंख्या बताइए, ऐसी कोई त्रिकोणमितीय सरसंख्या बताओ जिसमें क्या आता हो, सेक आता हो। तो सेक वाला ये कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो हम निकालेंगे इसमें tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, tan निकालेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 आया, ये हमारा tan का मान निकाला है। अब काट tan की सहायता से काट निकाल लेंगे, काट के बराबर क्या होता है 1/tan है, और tan बराबर आपने पढ़ा तो लिख दिया हमारा यहाँ पे। अब देखेंगे पहली निष्पत्ति जो है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस के स्थान पर लिख देंगे 1/sec स्क्वायर, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, तो साइन स्क्वायर था आपका, तो साइन निकालेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें रूट हटा कर सकते हो, तो अंडर रूट से कितने पर रह जाएगा, इतने पर नहीं आएगा, ठीक। आप ऐसा कर सकते हो, इसको चाहो तो थोड़ा और लिख सकते हो, कैसे कि अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, और ये रूट आपका स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक ए, ऐसा लिख सकते हो, ठीक। सुना रख नहीं। वैसे ये भी कर सकते हो कि आप इसके स्थान पर ये रूट हट जाएगा तो आ जाएगा आपका क्या, सेक ए, और अपान में आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, ऐसा भी आ सकता है, ठीक। तो कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कॉसेक के बराबर क्या हुआ, अपान साइन ए। साइन ए का मान निकाल चुके हो आप, ये वाला लिख दो, चाहिए लिख दो, तो 1/sin ए बराबर क्या हुआ, 1/, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, अपान में लिखा एक पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, या आपका रूट है ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेकिन इसमें नहीं कटेगा, ये ऐसे रहेगा, और आपका ये आ गया, ठीक। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसके पद में आ गए, सेक के पदों में आ गए हमारा, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना, आप इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो आप ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पहले लिख लेना, ठीक।
और डबल क्रॉस उस पर लगाओगे जिसके पदों में मुझे लाना है। फिर जो मान निकलता रहे उसको आप काटते जाओ कि सबसे पहले tan का मान निकला, फिर cot का निकला, या पहले ये कर लो बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले tan का निकला, फिर cot का निकला, फिर sin का निकला, sin से cos का निकाला, फिर cos का आ गया। हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात sec के पदों में चेंज हो गए। ठीक, आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लेना अभी घंटे का। देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है। आपका 7वां क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट इसका ये, तीसरा पार्ट ये लिखा है। तो पहला पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि ये बराबर ये हो, मतलब ये चीज दी है, तो कह रहा है ये प्रूव करना। ठीक, तो जो हमारा दिया वो लिख लीजिए, पहले लिखेंगे दिया है या गिवन, क्या दिया है cos a और ये लिखा है cos स्क्वायर a बराबर क्या दिया 1। इसको नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे cos a बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्लियर कि cos a बराबर क्या आया 1 माइनस cos स्क्वायर आया। अब 1 माइनस cos स्क्वायर होता किसके बराबर है, sin स्क्वायर के बराबर। ऐसे पढ़ा के नहीं आप लोगों ने भाई, cos से बराबर क्या होता है, यहां पर बताओ cos से बराबर क्या आएगा sin स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर के बराबर है। त्रिकोण की सरल संख्या पहली से, ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अब जो प्रूव करवा रहा उसका एलएचएस ले लीजिए। उसका एलएचएस क्या है, sin स्क्वायर प्लस sin की पावर 4a इक्वल टू 1 होता, 1 लाना मुझे। तो इसमें क्या करेंगे हम, sin स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचेगा 1 और यहां क्या आएगा sin स्क्वायर। अब यहां लिख देंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से कि sin स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे cos से, यहां क्या हो जाएगा cos a, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos a, मल्टीप्लाई करा दीजिए cos a प्लस क्या आएगा cos स्क्वायर। और ये sin स्क्वायर के स्थान भाई समीकरण 2 से कि sin स्क्वायर बराबर क्या है cos a, 1 प्लस cos a मल्टीप्लाई करा दीजिए cos a, इसकी मल्टीप्लाई cos स्क्वायर है। ये लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आपका आ जाएगा किसके बराबर 1 के बराबर। और यही आपका आरएचएस है, प्रूफ हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आप दूसरे मेथड्स भी कर सकते हो, बस आपका लगना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। फिर ध्यान दीजिएगा एक बार, ये चीज दिया है क्या cos से बराबर दिया है cos से प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये आपका दिया हुआ है। इसी से निकालेंगे cos से बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है sin स्क्वायर a के बराबर होता है। समीकरण 2 मान ली, एलएचएस हमने ले लिया। जो प्रूफ करना है कि sin स्क्वायर a प्लस sin की पावर 4a
साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर साइन स्क्वायर ए आएगा। अब साइन स्क्वायर ए बराबर भाई समीकरण 2, समीकरण 2 में क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर ए के स्थान पर आप कॉस ए लिख सकते हो। तो यहां लिख दिया हमने कॉस ए, 1 प्लस ये भी कॉस ए, इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए कॉस ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और ये बराबर हमारा बन दिया इक्वेशन फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से बराबर 1 हो गया एलएचएस, आरएचएस आ गया ठीक। तो एलएचएस तो क्या प्रूफ हो गया आरएचएस। अब इसका देखिए सेकंड वाला भाग, इसमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, आप इसमें एलएचएस ले लीजिए tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1, और आरएचएस में लाना मुझे हुआ है, इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा दे, इसकी से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, इसकी से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा tan थीटा, इसकी से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 2 जा 4 tan थीटा, इसकी से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा आएगा, 4 और 1 कितना हुआ 5 tan थीटा आएगा, प्लस 2 आएगा। अब आरएचएस में देखेंगे हमारा भैया tan थीटा तो लिखा 5 tan थीटा, लेकिन ये नहीं है, तो हम tan को चेंज कर लें, tan को किसमें चेंज कर लें सेट में। तो आपने त्रिकोणमिति एक सर्व संख्या पढ़ी है, कौन सी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आगे लिखा है 5 tan थीटा प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2, 2 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, उसमें 5 tan थीटा पहले है तो 5 tan थीटा पहले लिख दीजिए प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, यह आपका आ गया आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो गया। फिर एक बार ध्यान दीजिए आप लोग, किसकी मल्टीप्लाई करा tan की मल्टीप्लाई 2 tan स्क्वायर थीटा, tan की मल्टीप्लाई 1 में tan थीटा, 2 2 जा 4 tan थीटा, 2 1 जा 2, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, आपका 2 लिखा है, 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा के साथ क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों चेंज किया, क्योंकि आरएचएस में हमारा tan स्क्वायर में ये सेक है, तो tan को हमने सेक अनुपात में चेंज कर लिया, तो tan क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan के स्थान पर रखा हमने मान, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 आएगा, 2 कट जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, 5 tan थीटा बराबर आ गया 5 tan थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि आरएचएस में कहा लिख दिया आपने। ठीक, ये आपका पहला पार्ट हो गया सेक का, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट, इसका हम ले लेंगे एलएचएस। तीसरा क्वेश्चन उसका हम ले रहे हैं एलएचएस, तीसरे का एलएचएस लेते हैं हम tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ इधर tan दिया नहीं, तो tan के स्थान पर अधिकतर फार्मूला यही लगाया कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ये क्या है sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा। कॉट के साथ क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें आप लघुत्तम ले लीजिएगा, कॉस का थीटा इंटू साइन, सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन से मल्टीप्लाई होगी तभी तो बराबर होगा, साइन से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस से इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर क्या आएगा, कॉस का थीटा। बताओ ऊपर क्या आ गया हमारा, वन अपान क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा किसके कुल हुआ, सेक थीटा, ठीक। और 1 अपान साइन किसके बराबर हुआ, कॉसेक, महिला उल्टे का कपड़ा, उसी का उल्टा है कि 1 अपान कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। 1 अपान साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो आरएचएस में ऐसा आ नहीं रहा, तो यहां पर जानिए फिर से कि सेक थीटा। अब कॉसेक किसमें चिन्ह होता है, सेक में, और सेक किसमें चिन्ह होता है, कॉसेक में। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, सेक 90 माइनस थीटा। यह आपका आरएचएस हो गया, ये प्रूफ हो गया। इसको एक बार फिर देख लीजिएगा, थर्ड पार्ट। इसमें हमने एलएचएस ले लिया, क्या ले लिया कि tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा के स्थान क्या होता है, cos अपॉन sin। tan और cot के अधिकतर ये फार्मूले लगते हैं, कुछ भी नहीं समझ आता तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। लघुत्तम ले लिया ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसमें cos से मल्टीप्लाई तो cos का थीटा हो गया, इसका मान 1 हो गया। तो 1 अपान cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 अपान cos थीटा क्या हुआ, sec थीटा। 1 अपान साइन थीटा क्या हुआ, cosec थीटा। ये sec थीटा है, और cosec थीटा के साथ क्या लिख सकते हो, sec 90 माइनस थीटा, जो कि आरएचएस में लिखा है। ये आपका आरएचएस आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आपके 7 के तीनों पार्ट प्रूफ हो गए, तीनों पार्ट आपके जो है 7 के प्रूफ हो गए। और इनको घर में पुनः करिए, कोई समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछिए, हम आपको दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक।